अपनी मेहनत और जज्बे के दम पे तुम अपनी लकीरों का लिखा बदल सकते हो। बेटा ये 10 दिन तुम्हारे 2 साल का कर्ज चुका सकते हैं। यकीन मानो, इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने आखिरी के 10 दिनों में बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते देखा है, गलत स्ट्रैटेजी को फॉलो करते देखा है, गलत दिशा में बढ़ते देखा है। और बेटा ये 10 दिनों में अगर तुमने इतना सा भी गलत डायरेक्शन ले लिया, इस समय को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा, तुम ड्रॉप के लिए सोचोगे प्राइवेट कॉलेज में, और ऐसा मौका मैं आने नहीं दूंगी। साफ बात है, ये 10 दिनों में बेटा बिल्कुल गुमराह नहीं होना, उसके लिए शिल्पी मैम सामने हाजिर हो गई हैं, एक एक चीज तुम्हें बताने के लिए कि क्या करना है 10 दिनों में, क्या नहीं करना। पूरा प्लान मैं कायदे से बताऊंगी जो केमिस्ट्री में तुम्हें 70 से 80 नंबर दिलाएगा। बस यकीन रखना बेटा, और इस वीडियो को एंड तक देख लेना। बेशक 2x पे वीडियो देखना है, मगर पूरी सुननी है। हर चीज तोल मोल के लेकर आई हूं, सारा सिस्टम सेट करके तुम्हें बताऊंगी कि क्या एग्जैक्ट करना है, क्योंकि बेटा एक गलती छोटी सी बहुत भारी पड़ सकती है। समझ गए? तो जब सब कुछ साथ छोड़ दे तो ये 10 दिन तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। यकीन मानो, एक एक चीज बस फॉलो करनी है जो मैं बताऊंगी, और मुझे वादा करना है कि हाँ शिल्पी मैम, ये विजन रखता हूं कि ये 10 दिन के अंदर मैं अपनी मेहनत जी जान लगा दूंगा। 10, 12, 13, 14 घंटे जितना मेरे बस की है वो सब दूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री। जो बच्चा ये विजुअलाइज कर सकता है ना बेटा, जो बच्चा इस ट्रांजिशन को विजुअलाइज कर लेगा, वो इस जर्नी को पार कर जाएगा। और ये समझो, ये कोई क्लिकबेट नहीं है बेटा। हर साल मैंने बच्चों को बिल्कुल फर्श से अर्श तक जाते देखा है और ऊपर से नीचे गिरते भी देखा है। तो मेरा कोई भी बच्चा जो मुझसे जुड़ा है वो इस ट्रांजिशन को करके रहेगा। भरोसा रखना है खुद पे, क्योंकि ये शिल्पी मैम तुम पे पूरा भरोसा रखती हैं। तो अगर मुझे तुम पे भरोसा है तो तुम खुद पे क्यों शक कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? यकीन मानो बेटा, आपके पेरेंट्स, आपकी टीचर्स, वी बिलीव इन यू यार। तुम्हारे सहारे हम अपना है ना टारगेट पूरा करेंगे कि हाँ हमारा बच्चा एनआईडी पहुंच गया। गिव अप नहीं किया, एंड मोमेंट तक उसने वो एडवांस का पेपर भी देने वाला है। तो सोचो एक टीचर के लिए बेटा इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है, जिसको खरीदा ही नहीं जा सकता, ये अनमोल है। तो यार यस, यू हैव टू विजुअलाइज दिस ट्रांजिशन कि सबसे बड़ा कमबैक मैम मैं करूंगा। इसके लिए तुमसे सिर्फ एक ही वादा चाहिए, और वो मैं हमेशा कहती हूं बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री में परोस दूंगी। एक एक चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर क्या बदले में तुम मुझे वादा करोगे? क्या तुम मुझे ये कमिटमेंट करोगे कि हाँ शिल्पी मैम, जो भी प्लान बनाया है उसको आखिरी दम तक शिद्दत से फॉलो करूंगा। और मैं बार बार आऊंगी तुम्हारे सामने तुम्हें याद दिलाने ये कमिटमेंट कि तुमने मुझे वादा किया था। चाहे तुम कितना इरिटेट हो जाना, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी आके दोबारा से कि तुमने वादा किया था, तुम इसे मुकर नहीं सकते हो। तो बेटा बस ये कमिटमेंट चाहिए, इस दिन के लिए चाहिए, और कि माँ बाप का सीना फक्र से हम चौड़ा कर सके, ठीक है, सिर ऊंचा कर सके। तो बेटा हर बच्चा मुझे बस यस बता दे कि यस मैम, आई एम कमिटिंग टू इट, कि मैं अपनी जुबान का इंसान हूं। अगर वादा कर दिया मैम 10 दिन पूरा प्लान फॉलो करूंगा तो करूंगा। तो बेटा अभी अगर कमिटमेंट दे सकते हो तो तुरंत शिल्पी मैम के साथ जुड़ जाओ। अभी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर लो। क्यों करना है मैम? बस 10 दिन कर लो, फिर आगे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि ये जो 10 दिन का प्लान मैं तुम्हें बताऊंगी, इस प्लान में अगर एक भी गलती, एक भी पॉइंट से तुम चूक गए, एक भी वीडियो अगर छूट गई बेटा, तो ये कमबैक शायद नहीं हो पाएगा। तो हर चीज आगे जो वीडियो में बताऊंगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस अगर कमिटमेंट दे रहे हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके अपनी कमिटमेंट की हाजिरी लगा दो कि हाँ शिल्पी मैम आगे बढ़िए,
हम साथ हैं, बस ये इस दिन के लिए बेटा, सिर्फ इस दिन के लिए। तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगी, मैं हमेशा डेटा के साथ ही बातें शुरू करती हूं, ये कोई बोल बच्चन नहीं है। तो ये 2026 जनवरी का डेटा है और इस डेटा के हिसाब से बेटा 99 परसेंटाइल लाने की जो रेंज आप देख सकते हैं, हाईएस्ट मार्क्स गए थे 171, 171 हाईएस्ट थे और जो मिनिमम मार्क्स थे वो 155। अब ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट आसान आती है या मुश्किल, जो हमारे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है, है ना। हमारे हाथ में है ये रेंज को +10 करके नंबरों को टारगेट करना, कि अगर 177 थे तो हम मान के चलते हैं 180 200 नंबर के बीच में हमें लाने हैं, तो हम थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा जिसको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है 95, तो बेटा ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो तुम भी रेंज देख लो। मिनिमम, ये टोटल मार्क्स है ना 300 में से, तो मिनिमम मार्क्स बेटा 101 थे और जो मैक्सिमम ये 113 नंबर थे, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है लेकर आना। अगर सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो जितने दिन तुम्हारे सामने बचे हैं, काफी बच्चा इस वीडियो को 20 से पहले देख रहा है, काफी बच्चा इसको 20 के बाद देखेगा। बेटा जब भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास 10 दिन हाथ में है लगभग, और इसमें एक एक चीज जो बताऊंगी वो फॉलो करनी है, बस यही सुन लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैम केमिस्ट्री के लिए बताओ शिल्पी मैम, अब यार इसमें केमिस्ट्री की कितने हिस्सेदारी रही ये भी देखो। तो 99 परसेंटाइल के लिए केमिस्ट्री का जो रेंज है ये 56 मिनिमम और 69 बेटा हाईएस्ट गया था 99 के लिए, ठीक है, देख सकते हो। और 95 के लिए क्या रेंज रही है, 3749, 3749 क्या है यार, मतलब 70 नंबर केमिस्ट्री में। अब हम कितना टारगेट करें मैम, तो बेटा सेफ स्कोर के लिए हमें नहीं पता पेपर यूजुअली एनटीए क्या करता है, मगर जनरली पिछले सालों का अगर बताऊं तो अप्रैल में थोड़ा ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय तक हर बच्चा ड्रॉपर और सारे बच्चे थोड़े ज्यादा तैयारी कर लेते हैं, तो इसलिए अप्रैल में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो सेफ स्कोर हम कितना लेकर चलेंगे मैं वो तुम्हें बता रही हूं, अपने दिमाग में चीज क्लियर रखो कि 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 70 से 80 नंबर अपना टारगेट है और 95 के लिए बेटा 40 से 60 नंबर। देखो हमें 100 नंबर तो लाने ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, 80 नंबर आ जाए, तो सीधा हिसाब बनता है 20 सवाल करने हैं हमें, सही। नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव से बचना है, इसके लिए मॉक टेस्ट देते रहने हैं। तो यार एक बात बताओ, अगर तुम 18 से 20 सवाल सही बना लेते हो केमिस्ट्री में, तुम 6-7 सवाल छोड़ के आ रहे हो पेपर में, मान लो 6 के 7 सारे वो डिफिकल्ट थे, हार्डेस्ट थे, तुम मॉडरेट और इजी बनाया है, ये तो उसी से हो जाएगा, समझ रहे हो। वो तुम्हें विजन होना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना है, पेपर में बैठ के गिनती नहीं करनी मैंने इतने सवाल किए हैं, मैम ने तो कहा था 20 सवाल करने हैं, नहीं, तुम्हारा जैसा पेपर आएगा उस हिसाब से तुम्हें अटेम्प्ट करना है। तो क्या चीजें, क्या प्लान है, ये ध्यान से सुनना, तुम्हें रेंज का आइडिया मिल गया, ठीक है। तो बेटा केमिस्ट्री में अपने पास 3 सेक्शंस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अगर मैं आपको इनका डिविजन बताऊं एग्जैक्टली कि कितने मार्क्स आपको है ना, ऑर्गेनिक से लगभग बेटा 9 से 10 सवाल होते हैं, ठीक है, 9 से 10 सवाल अपने लगभग इससे आते हैं ऑर्गेनिक से। सेम फिजिकल भी इतना ही रहता है, ऑलमोस्ट 9 से 10 सवाल यहां से भी आते हैं। इनऑर्गेनिक में जनरली आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल तो 25 सवाल ही बनने हैं पेपर में, है ना। तो कहने का मतलब ये है, इनऑर्गेनिक में हल्के 2-3 सवाल कम होते हैं क्योंकि सिलेबस इसका कम है, मगर जितने 7 से 8 क्वेश्चन है सारे स्कोरिंग होते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम अगर 8 सवाल आए, 7 तो तुम आराम से बना के आ जाओगे, ठीक है, 7 आराम से। फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं इनऑर्गेनिक की, अच्छी बात है कि पैटर्न वैसा ही रहता है। ऑर्गेनिक और फिजिकल में अगर कंपेयर करूं बेटा, तो जनवरी अटेम्प्ट में फिजिकल ज्यादा मुश्किल थी इसके मुकाबले, ऑर्गेनिक आसान रही थी, और ज्यादा वेटेज एक तरीके से देखो तो ऑर्गेनिक का है, 1-2 क्वेश्चन, बट ये भी पैरेलली चलता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर कैलकुलेशंस वाला पार्ट देखें, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री को हम लपेट सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा। जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर जहां लूज करता है और हाई वेटेज होने के बावजूद, वो ऑर्गेनिक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि फिजिकल में तुम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ के जा सकते हो, तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, तुमने केमिकल काइनेटिक्स कर लिया, तुमने थर्मो कर लिया, मान लो कनेक्टेड वाला ज्यादा सीन नहीं होता, इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ सकते हो। यहां कनेक्टेड सीन है,
तो नंबर ज्यादा खोने का डर ऑर्गेनिक में होता है। क्यों बेटा? क्योंकि कनेक्टेड है ऑर्गेनिक, तो इसीलिए पहले इसको टारगेट करना है। अगर ये 9-10, मान लो 10 सवाल अगर पेपर में ऑर्गेनिक के आते हैं और इन 10 सवालों में से तुमने 8 सवाल भी अगर सही कर दिए तो 32 मार्क्स सिर्फ ऑर्गेनिक दिला देगी, सिर्फ ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट अपना क्या है बेटा? हमें ऑर्गेनिक को करना है। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी है। अब ऑर्गेनिक में भी क्या एग्जैक्टली, तो ये चैप्टर्स हैं जो तुम्हें सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले जीओसी 8 से 12 नंबर दिलाता है। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एल्डिहाइड्स कीटोन्स बेटा 4 से 8 नंबर तो कहीं नहीं गए। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कन्वर्जन्स में काम आता है। अमीन्स भी 4 से 8 नंबर दिलाता है, छोटू सा चैप्टर है। और बायोमोलिक्यूल्स ये पहले प्रायोरिटी है। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कम होता है। हाँ, इसमें फिनॉल्स का सेक्शन, फिनॉल्स में थोड़ी 1-2 नेम रिएक्शंस हैं, ईथर की रिएक्शन HX के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला टारगेट है वी हैव टू डू दिस। अब सवाल ये है मैम क्या पढ़ना है ये तो पता है बट कैसे पढ़े मैम, अब तक तो समय वेस्ट कर दिया। तो बेटा गदर सीरीज तुम्हारे लिए चैनल पे चल रही है और उसका पहला सेशन जीओसी खत्म हो चुका है। क्योंकि अब ये सेशन हो चुका है तो इसको देखना कैसे है, तुम्हें बेटा जीओसी को देखना है 2x पे। अब इस सेशन को बेटा 2x के ऊपर जाकर देखना है, तुम्हें समय बचाना है। क्या करोगे? डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स की पीडीएफ होगी, उस नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड करो और सेशन 2x पे चला लो। टीचर ने सब कुछ लिख रखा है नोट्स में, टीचर सुन रहे हो तुम टीचर को, क्वेश्चंस जहां आएंगे पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन खुद बनाओ, ये करना है। तो ये जो सेशन है आप अराउंड 3 घंटे में आप आराम से पूरा कर लेंगे। इसके बाद जैसे सेशन होगा इसी सेशन के नीचे डीपीपी मिल जाएगा, उस डीपीपी में 25 सवाल हैं वो करने रहेंगे, ये करने हैं। ठीक है, ये पहली प्रायोरिटी है। अब इसके बाद अगला सेशन बेटा कल हमारा हाइड्रोकार्बन आ रहा है। हाइड्रोकार्बन इज गोइंग टू हैपन ऑन 19 तारीख को अपना हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, इस सेशन के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो, डिस्क्रिप्शन में ही जाके इस सेशन को ना लाइक कर दो। अगर लाइक करोगे तो तुम्हें यूट्यूब ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेज देगा। इस लाइक का मतलब ये नहीं है कि तुम शिल्पी मैम को लाइक कर रहे हो, ये समझ रहे हो तुम यूट्यूब को कह रहे हो कि भाई तेरे को लाइक कराऊं वीडियो, मेरे को नोटिफिकेशन भेजियो। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स बेटा मेरे साथ साथ पढ़ लोगे तो बैकलॉग नहीं बनेगा, ऐसा ना हो बैकलॉग बहुत ज्यादा बन जाए तो मुश्किल होंगी चीजें। तो ये सेशन अपना 12 बजे होने वाला है। ठीक है, 19 तारीख को, तो बी रेडी विद हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स है हमारा। ये करने के बाद आगे मैं सारे चैप्टर्स गदर के अंदर कराऊंगी, तो तुमको टेंशन नहीं लेना। तो गदर में सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक पूरा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 2026 के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, अगली चीज, हाँ तो यार प्रायोरिटी 2, जैसे ही हमारा गदर में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा ये सारे चैप्टर्स फिजिकल इनऑर्गेनिक अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। फिजिकल सॉल्यूशंस, थर्मोडायनामिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ, इलेक्ट्रो एंड पीरियोडिक, ये चैप्टर्स करेंगे हम। और ये सारी चीजें बेटा ये पूरा हो जाएगा 26 मार्च तक, पूरा सिलेबस मैं कराऊंगी। तो तुम्हें और कुछ नहीं करना, क्या करना है, सेशन लगाया तुमने गदर का, उसकी डीपीपी सॉल्व करी, उसके साथ तुम्हें मॉक टेस्ट का प्लान फॉलो करना है। 20 से लेके 26 मार्च तक हर रोज एक मॉक टेस्ट देना है, रिव्यूज करने हैं, मतलब अपनी मिस्टेक्स के रिव्यू करने हैं। अच्छा, ये टेस्ट तुम्हें रैंडमली किसी समय नहीं देना, 9 से 12 या 3 से 6 के बीच में टेस्ट तुम्हें देना है, समझ गए। जैसे ही हमारा 26 को सिलेबस खत्म केमिस्ट्री का, तो बेटा 27 से 31 तक तुम्हें हर रोज 2 मॉक टेस्ट देने हैं, 9 से 12, 3 से 6। कोई सेशन अगर आ जाए उस बीच रिकॉर्डिंग देखना, लाइव तुम्हें मॉक देने हैं 27 से 31, 2 हर रोज। इसमें 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं पूछूंगी तुमसे, बार बार सामने आके खड़ी हो जाऊंगी, बता तूने कमिटमेंट किया था, कर रहा है तू ये सब? आखिरी 10 दिन है बेटा, अगर नहीं हुआ ना तो दुनिया मजाक बनाने आती है, अगर हो गया ना कोई पलट के नहीं तुम्हें जवाब देगा, समझ रहे हो। तो खुद के लिए करो, उन माँ बाप के लिए करो जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। ठीक है, तो यार बस यही है, अपना बेस्ट लगा दो और ना लेफ्ट देखो ना राइट, सामने चलो, फोकस दिखना चाहिए तुम्हें, 99 परसेंटाइल, यही करना है, समझ गए। अच्छा, अब ये हो गया दूसरा, तो तुमने सिलेबस पूरा कर लिया मेरे साथ 26 तारीख तक, उसके बाद मॉक टेस्ट तुम साथ में लगा रहे हो। तीसरा चीज क्या है,
अब मैम ये सवाल हर बच्चा मुझसे पूछता है, शिल्पी मैम कौन से PYQs करूं, मैम कितने साल के PYQs करूं। बेटा देखो PYQs के लिए मैं कहूंगी अगर तुम्हारे पास मॉक है, एकलव्य टेस्ट सीरीज वाले बच्चे तो एकलव्य के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर एकलव्य भी नहीं है आपके पास तो आप 2026 के ही जो पेपर हुए थे जनवरी में उनको एज अ मॉक टेस्ट देना, ठीक है, उनको मॉक टेस्ट। बाकी अगर गदर पूरा फॉलो कर रहे हो तो गदर में मैं मेनली सारे 2026 के PYQs तो कवर करा ही रही हूँ, 2026 PYQs, ठीक है। इसके साथ तुम क्या करना, 25 के भी कर लेना, 24 के करना जरूरी नहीं है। 24 काफी आसान आया था, 24 वाले आसान आए थे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कितने करें PYQs, रोज के 40-50 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि इतने सवाल मुझे PYQs बना लेने हैं, 40-50 सवाल, इतना करना पड़ेगा। आसान नहीं है, 2 घंटे का प्लान नहीं देने आई हूं, बता रही हूं बोल के 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज, उसमें 50-60 सवाल निकालने पड़ेंगे, समय निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। अब यार कुछ ऐसी चीजें हैं केमिस्ट्री में जहां से फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 सवाल यहां से तुम्हारे बन जाते हैं। अब क्योंकि शिल्पी मैम ने शुरू में वादा किया था तुम्हें सिर्फ बेटा सब्सक्राइब करना है चैनल, और वो भी 10 दिनों के लिए मेरे साथ रहना है तुम्हें, मैं सब कुछ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा दूंगी। कहा था, वादा करती हूँ, फिर से याद दिला रही हूँ। अगर यहाँ तक पहुंच गए ना, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा हैवी नुकसान होने वाला है तुम्हें, पहले बता रही हूँ। और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते भाई, फ्री है और ये सब कुछ फ्री में दे रही हूँ। नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक की फॉर्मूला चीट शीट, टॉप PYQs, ये जो मैंने अभी तुम्हें कहा है ना रोज के 40-50 सवाल करने हैं। अब तुम कहोगे मैम ये भी कहां से करें, ये भी आसान बना दिया यार। टॉप 218 PYQs और ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स जो तुम मुझे बार बार बोलते हो मैम नोट्स दे दो, ये सबकी बेटा PDF मैंने ड्राइव में डाल दी है, सबकी PDF। बोला है सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, क्या तुम साथ रहोगे? आगे और भी चीजें आने वाली है ऐसी ड्राइव में जो कर रही हूं, ठीक है, तुम्हें बस जुड़े रहना है। कहीं वो वीडियो तुम्हारी छूट गई तो हैवी नुकसान है, फिर ये समय नहीं आएगा, ना कोई दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा इसके बाद अगला साल ही होगा पेपर, ठीक है। तो इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दिया है, तो ड्राइव में मैंने PDFs डाले हैं, इसका इंडिविजुअल आपको सारा जो है टीम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पूरा प्लान बताया, यहाँ तक तुमने गदर पूरा फॉलो किया मेरे साथ, तुमने मॉक टेस्ट दिए, तुमने PYQs दिए, सब कुछ शिल्पी मैम ने तुम्हें PDF दे दिया, ठीक है। इससे अगली चीज, आखिरी चीज जो होगी वो फाइनल रिवीजन होगा केमिस्ट्री का, जो सिलेबस केमिस्ट्री का खत्म होने के बाद होगा। उसमें अभी समय है, इसके सहारे मत बैठना। मगर मैम तो जैसे एक माँ का दिल होता है ना, तुम कितना बोलो, माँ तो माँ ही होती है, हमेशा उनके इमोशन सेम ही होते हैं। सेम लाइक टीचर्स, तुम कितना ही टीचर को बोलो, कि टीचर को अच्छा बोलो बुरा बोलो, टीचर सामने आके खड़ा हो जाएगा तुम्हारे। पेपर के 2 दिन पहले भी मैं तुम्हारी हिम्मत तोड़ नहीं सकती, मैं उस दिन भी सामने आके कहूंगी आजा तेरे को फाइनल केमिस्ट्री रिवीजन कराती हूँ 10 घंटे में। तो बेटा ये पिछली बार भी कराया था, है ना, जनवरी में आए थे क्वेश्चंस यहाँ से। मगर अभी तुम्हें सिर्फ गदर पे फॉलो करना है अच्छे से, जो भी पूरा प्लान बताया पिछली स्लाइड्स में उसको फॉलो करो। शिल्पी मैम तुम्हारी, डोरा मैम तुम्हारे साथ हैं। बस मैं यही कहूंगी बेटा कि मुझे एक टीचर को, है ना, बस मेरे को गुरु दक्षिणा के तौर पे एक चीज चाहिए तुमसे, और वो ये है कि तुम अपना कमिटमेंट बनाए रखना। ये 10 दिनों तक तुम मुझे अपना वर्ड दे दो कि मैम पूरा 10 दिन तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब हम प्लान फॉलो ना करें और ये समय गवा दें, क्योंकि बेटा ऐसा हो गया तो फिर मुझे बहुत दुख होएगा, क्योंकि मैं समय पलट नहीं सकती। तो गुरु दक्षिणा बस मैं यही, आई थिंक मैं इस काबिल हूं कि मैं तुमसे ये गुरु दक्षिणा मांग सकूं कि तुम बस मुझे अपना कमिटमेंट दे दो। बाकी जहां हर्डल है मैं सब कुछ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। बस तुम इस प्लान पे स्टिक करना बेटा, हर सेशन में मुझे आके अटेंडेंस देना, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम बेटा चैनल पे सब्सक्राइब रहो। एक भी बच्चा अगर इस भूल की वजह से वीडियो छोड़ देता है तो बेटा बहुत ज्यादा मेरे को दुख होगा। तो ये गुरु दक्षिणा ही सही, मगर तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक पहुंच गए हो, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, और मेरे को हर सेशन में आके हाजिरी लगाना, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी फिर से यही कहूंगी आखिरी में कि मैं तुम पे बहुत भरोसा रखती हूँ बेटा, और ये भरोसा तुम खुद में देखना,
ये भरोसा खुद में देखना। जब भी कभी कमजोर फील हो, लगे गिव अप करता हूं, नहीं हो पाएगा, तो बस एक बार आंखें बंद करके शिल्पी मैम की बात को याद रखना कि आई बिलीव इन यू, तो यू ऑल्सो हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, बाकी 10 दिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरा प्लान अच्छे से फॉलो करना है और मैं तुम्हें बार बार आके मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड कल का सेशन हाइड्रोकार्बन्स है, उसका रिमाइंडर डिस्क्रिप्शन से जाके ऑन कर लो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी या।